आखिर कैसे हुआ था तारा और मंदोदरी का जन्म? तारा के माता पिता कौन थे? तारा कैसे बनी सुग्रीव की पत्नी? दोस्तों, आपने 5 कन्याओं के बारे में तो सुना ही होगा। पंचकन्या जिनका विवाह भी होता है, उनकी बच्ची भी होती हैं। इसके बावजूद वह हमेशा कुंवारी मानी जाती हैं। उन्हें कन्याओं की दृष्टि से देखा जाता है। आखिर विवाह हो जाने के बाद कन्या क्यों कहा गया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बारे में। वास्तव में इनको पूर्व जन्म में बहुत बड़ा श्राप था और फिर वरदान भी मिला था। इन देवियों को श्राप झेलना पड़े और ताउम्र कुंवारी होने का आशीर्वाद भी मिला। उन कन्याओं के बारे में सुनेंगे तो जिज्ञासा अधिक बढ़ जाएगी। जब देवियों का विवाह हो गया और पुनर्विवाह कैसे कहते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं महारानी मंदोदरी और तारा के बारे में। मंदोदरी और तारा दोनों ही स्वर्ग की अप्सरा थी। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं महारानी मंदोदरी और तारा को स्वयं भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र देवता ने भेजा था, क्योंकि उस समय अंधकासुर नामक दैत्य, जो भगवान शंकर का ही भक्त था, त्रिलोक में त्राहि त्राहि मचा रहा था। आप सबको मालूम है भगवान शंकर अजर अमर हैं। वहीं माता रानी बार बार शरीर त्याग करती, नया शरीर धारण करती हैं और वरदान के कारण शिव जी से ही उनका विवाह होता है। अंधकासुर के बारे में आपने शिव महापुराण में तो पहले से ही देखा होगा, सुना होगा, इसलिए हम उस कथा को सुनाते हैं हुए सिर्फ मंदोदरी और तारा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उस समय माता गौरी देवी ललिता देवी के रूप में शिव जी की अर्धांगिनी थी। जब अप्सरा अपना नृत्य गायन करके कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी, तब उस समय माता ललिता जंगल में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 वर्ष की तपस्या कर रही थी। मृदंग और घुंघरू की आवाज़ पति को नहीं सुनाई पड़ी, परंतु पत्नी के कानों तक आ पहुंची, जिससे माता की तपस्या खंडित हो गई। जिससे माता कैलाश पर्वत पर जाकर क्रोधित होकर उन अप्सराओं को हमेशा के लिए स्वर्ग से निष्कासित होने का श्राप दे दिया। वह बोली, जैसे तुम लोगों ने स्वांग किया है, तेरा पति वानर होगा। तूने जैसे शर्मिंदगी हद पार की है, मेरे पति के सामने तेरा पति राक्षस हो जाएगा। माता के श्राप का काट केवल माता के पास ही है। अप्सरा मजबूरी दास्तान बताकर माता से त्राहि त्राहि करती रही, तो माता प्रसन्न होकर श्राप मुक्ति प्रदान कर देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अप्सरा को सुख भोगने का आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद मिलते ही दोनों की कुंवारे होने का आशीर्वाद देती है। और वही दूसरी अप्सरा जो सिर्फ नाच रही थी तथा कई तरह के स्वांग कर रही थी, उसे समुद्र का कछुई हो जाने का श्राप देती हैं और कहती हैं, जा जैसे स्वांग बनाकर मेरे पति के सामने दिखा रही थी, तू जब भी श्राप मुक्ति होगी तो तुम पूंछ वाले बानर की पत्नी होगी। अतः जो दूसरी अप्सरा समुद्र में कछुई बनी, तारणहार भगवान विष्णु को छूकर, जो उस समय कछुई के रूप में पर्वत पर छुरी बनी थी, श्राप मुक्त होकर स्त्री रूप में वह समुद्र से बाहर निकलकर भगवान विष्णु के अनुशंसा में आशीर्वाद से महाबली के छोटे भाई सुग्रीव से तारा का विवाह हुआ और इनका नाम तारा पड़ा। कई कथाओं में तारा का विवाह वाली से होता है, लेकिन कई भेद हमेशा कैरेक्टर पैदा होते रहते हैं। आप स्वयं समझ लें, कभी रावण स्वयं जय और विजय बनकर आते हैं, तो कभी रावण राजा तब भानु बनते हैं, कभी रावण स्वयं जालंधर राक्षस भी बनता है। ऐसे ही कई बार अलग अलग किरदार बदल जाते हैं, क्योंकि कभी तो तारा वाली की पत्नी हुआ करती थी, तो कभी किसी काल में सुग्रीव की पत्नी बनी, जो कि बाल के छोटे भाई सुग्रीव से विवाह हो जाता है। इनका नाम तारा, पर इनको बाली की पत्नी बनकर भी रहना पड़ा और सुग्रीव की पत्नी से विवाह हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।